गाइस, दिस मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ। बायोकेमिस्ट्री का हमारा ये पार्ट है, तो आप ये अमाइनो एसिड के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना हो तो आप जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हो। आज हम बात करेंगे इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं भाई अमाइनो एसिड क्या होता है, तो आप सिंपली बोलोगे अमाइनो एसिड में मेन दो ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं। एक होता है अमाइनो ग्रुप, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका प्रेजेंट होता है एसिडिक ग्रुप। अमीनो एसिड होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है भाई। जो हमारी प्रोटीन बनती है उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड होता है, यानी कि अमाइनो एसिड्स मिलकर आपका प्रॉपर एक प्रोटीन बनाते हैं। और हमें पता है हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो मिलकर आपका पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सिंपली आप बोलोगे एक मेन कार्बन होता है जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और कार्बन की तो भाई 4 वैलेंसी होती है, बहुत अच्छे से पता है। तो इस पर एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा यानी कि COOH होगा। एक इस पर प्रेजेंट होगा अमाइनो ग्रुप यानी कि NH4 हो गया, और एक इस पर प्रेजेंट होगा आपका हाइड्रोजन, और एक होती है आपकी R चेन। तो जितनी भी आपकी 20 अमाइनो एसिड होते हैं ये R चेन से ही डिफर करते हैं, वरना ये तीन बेसिक चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये R चेन अलग होती है तो आपके अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती हैं। चलो, ये तो अमीनो एसिड की बात होगी। हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म बेसिकली हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं हम, इसमें किसी भी चीज को हम कैसे तोड़ सकते हैं, और दूसरा सिंथेसिस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अमीनो एसिड की सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बोलूं अमीनो एसिड का बायोसिंथेसिस के बारे में, तो अमीनो एसिड जो होता है ये आपका बेसिक कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, एज आई टोल्ड यू, एंड दे प्ले अ की रोल इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। हमारे सेल के अंदर कितने सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ द सेल टिश्यूज, सभी के लिए जरूरी होता है। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं आर बायोसिंथेसाइज्ड एज एन इंटरमीडिएट ऑफ। अब ये अमीनो एसिड बनते कैसे हैं, तो अमीनो एसिड बनाने के लिए कुछ इंटरमीडिएट होते हैं जो आपके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में पाए जाते हैं, दूसरा आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में पाए जाते हैं, और कुछ आपके पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में पाए जाते हैं। अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली जो आपके बैक्टीरिया होते हैं या प्लांट्स होते हैं, ये सभी अपने 20 के 20 अमीनो एसिड खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं, बाहर से लेने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी में खुद बायोसिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं, अपने फूड के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है, तो उनको हम नॉन असेंशियल अमीनो एसिड बोल देते हैं। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें डाइट के फॉर्म में बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, तो उनको हम असेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक, अब अगर मैं बात करूं भाई जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं ये कैसे बायोसिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो कुछ हम एसेंशियल अमीनो एसिड तो ऐसे होते हैं जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, अब कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो करती है उसकी, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो। देन प्रोटीन डिग्रेडेशन। अब हमारी जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में ये अमीनो एसिड की तो बने हुए हैं, जब प्रोटीन आपकी डिग्रेड होती है तो वो अमीनो एसिड में टूट जाएगी। अब इन्हीं अमीनो एसिड को दोबारा से रीयूज कर लेती है हमारी बॉडी, उसको क्यों ही फेंकना। ठीक है, जब हमारी बॉडी से उन्हीं अमीनो एसिड से आगे काम हो सकता है। ठीक है, तो इस तीन तरीके से हमारी अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब ये कुछ आपके असेंशियल अमीनो एसिड है, और ये हमारे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो असेंशियल अमीनो एसिड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये हम डाइट के थ्रू इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन नॉन असेंशियल एलिमेंट वो होते हैं जो हम बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, ये सिंथेसाइज हो जाते हैं हमारी बॉडी में। नो, अब आपके जो अमीनो एसिड होते हैं इनके मेन कार्बन स्केलेटन को सिंथेसाइज करने के लिए किस मेन इंटरमीडिएट की जरूरत होती है, कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, तो इस बेसिस पर आपके अमीनो एसिड को 20 अमीनो एसिड को 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये कार्बन स्केलेटन क्या है, ठीक है, तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया जो आप अमीनो एसिड होता है इधर COOH होगा, ठीक है, इधर आपका NH4 होता है, इधर आपका R ग्रुप और G H ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अमीनो ग्रुप को हटा देती हूँ, अब ये जो आपका पूरा बचा इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका अमीनो एसिड का कार्बन स्केलेटन। ठीक है, तो अब इनकी सिंथेसाइज किस इंटर
दोबारा हो रही है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। जैसे कि पहला है आपका ग्लूटामेट। ग्लूटामेट फैमिली में आपके ग्लूटामेट आता है, ग्लूटामाइन, प्रोलिन और आर्जिनिन आता है। तो इनके बेसिस, तो इनका जो मेन कार्बन स्केलेटन है वो किससे सिंथेसाइज किया है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सिंथेसाइज किया। अच्छा, इसका नाम कहीं सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है, तभी तो मैंने बोला था कि जो आपके अमीनो एसिड का मेन कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो किससे सिंथेसाइज होते हैं? जनरली आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं, या तो टीसी साइकिल का या ग्लाइकोलाइसिस का होगा, या फिर आपका पीपीपी पाथवे जो होता है, ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है, उनके इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो आपको ये सारे नाम इन्हीं 3 पाथवे में देखने को मिलेंगे। चलो, इसका याद करने का तरीका क्या होगा भाई? कौन से अमीनो एसिड आते हैं? तो इसका ट्रिक मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। देन उसके बाद मैं दूसरा बात करती हूँ, दूसरी फैमिली हमारी हिस्टिडीन है। इसमें आपका अकेला हिस्टिडीन ही आएगा। इसका प्रकर्सर मेन कौन होता है? राइबोस फॉस्फेट होता है। तीसरा आपका आ जाता है सीरीन, है ना? तो सीरीन भी आपका अमीनो एसिड है। तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं? सीरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन आते हैं। तो ये हो गया आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब उसके बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक रिंग किस किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ 3 ही तो अमीनो एसिड होते हैं आपका, ट्रिप्टोफन, फिनाइल एलिनिन और जी टायरोसिन। ठीक है, तो एरोमेटिक में यही तीनों आते हैं। तो इनको सिंथेसाइज करने के लिए किस प्रकर्सर की जरूरत होती है? 2 होते हैं इसमें। पहला है आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट और दूसरा है आपका इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, चलो अब 5वें ग्रुप पर आते हैं, यानी कि पायरुवेट। अच्छा, पायरुवेट ग्रुप है तो इसके लिए प्रकर्सर भी पायरुवेट चाहिए होगा। कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? तो एलिनिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। 6th ग्रुप इज आपका एस्पार्टेट। एस्पार्टेट में आपका मेन एस्पार्टेट आ गया, एस्पार्जीन आ गया, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन और लाइसिन आ गया। ठीक है, अब इनके इसका मेन प्रिकर्सर क्या कौन है? ऑक्जेलो एसीटेट। तो इस तरीके से ये टेबल आपको याद होनी जरूरी है, मेनली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाते हैं नाम के तौर पर। चलो, अब हम इन दोनों को कैसे याद रख सकते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन से अमीनो एसिड आते हैं? तो इसकी छोटी सी ट्रिक देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो अब आपको इस ट्रिक को याद रखने के लिए ना अमीनो एसिड्स के फर्स्ट लेटर याद होने चाहिए, जो एब्रीवेशन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। पहला ग्रुप आपका कौन सा था? ग्लूटामेट फैमिली थी, है ना? ग्लूटामेट, ओके, स्पेलिंग ये नहीं होगी, ग्लूटामेट। ठीक है, तो ग्लूटामेट में आपका क्या कौन कौन से थे? आपको पर्क चॉकलेट तो याद ही होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस हमने स्पेलिंग बदल दिया, अपने हिसाब से कर लिए क्यों। ठीक है, तो P4 क्या होता है? P4 होता है प्रोलीन। देन उसके बाद आता है आपका ई फॉर क्या होता है? ग्लूटामेट। ठीक है, इसका नाम ग्लूटामिक एसिड भी होता है कहीं कहीं। देन उसके बाद आर से क्या होता है आपका? आर्जिनिन। आर्जिनिन और आर सेम सेम से लग रहे हैं ना? देन उसके बाद आपका क्यू आता है, क्यू है आपका ग्लूटामाइन। ओके, ग्लूटामाइन। ठीक है, तो आपका पहला ग्रुप तो ये हो गया। चलो, अब दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। आपका दूसरा ग्रुप क्या है? सीरीन फैमिली से था। तो सीरीन फैमिली से एक तो खुद सीरीन ही होगा। ठीक है, तो एस फॉर सुनिधि, सी फॉर चौहान के गाने, एस सी जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एस फॉर सीरीन। देन सी फॉर होता है आपका सिस्टीन। देन जी फॉर क्या हो गया आपका? ग्लाइसीन। ठीक है, तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, इस सबके फर्स्ट लेटर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था एरोमेटिक ग्रुप। तो एरोमेटिक तो आपको याद ही होगा, जब आपने अमीनो एसिड याद करा होगा। एरोमेटिक ग्रुप में आपके कौन से आते हैं? जो एरोमेटिक रिंग बनाते हैं, तो वो आपके बस 3 ही बनाते हैं, वाइफ, WYF। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? W फॉर ये किसके लिए होता है? ट्रिप्टोफन। ठीक है, अब Y से क्या होता है? Y से आपका होता है टायरोसिन। और जी F होता है आपका फिनाइल एलिनिन। फिनाइल और F है ना, थोड़ा थोड़ा नाम सेम है, तो फिनाइल एलिनिन। चलो, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था आपका हिस्टिडीन। हिस्टिडीन ग्रुप में कौन था? खाली हिस्टिडीन ही तो। चलो, फिर उसके बाद 5th ग्रुप कौन सा था आपका? पायरुवेट, है ना? पायरुवेट का जो प्रकर्सर पायरुवेट ही था, तभी उसी के बेसिस पर नाम रख दिया पायरुवेट। पायरुवेट में कौन आएगा आपका? लवी। ठीक है, लवी। तो L फॉर लाइसिन, देन A फॉर एलिनीन, देन V फॉर आपका वेलिन,
देन आई फॉर आइसोल्यूसिन, ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्पार्टेट। एस्पार्टेट बेसिकली इसमें कौन कौन से आते हैं, तो एस्पार्टेट को केटीएम बड़ी पसंद है, केटीएम बाइक होती है ना, तो उसने लानी डन कर दी, तो केटीएम डन। अब इसमें आपके कौन कौन से, के कौन होता है, लाइसिन होता है, देन उसके बाद टी कौन होता है, थ्रियोनिन होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। देन उसके बाद आपका एम, एम फॉर मिथियोनिन, ऐसे कुछ होता है। देन उसके बाद आपका डी, डी फॉर आपका एस्पार्टेट ही होता है ना, एस्पार्टेट, एस्पारजीन। छह की छह फैमिली को याद रख सकते हैं कि इस फैमिली में कौन सा अमीनो एसिड आता है। तो अब इस पूरे प्रोसेस को, अब तक जो भी मैंने बताया, इसको अगर मैं समराइज करूं आपके इस प्रोसेस में, तो देखो ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लाइकोलाइसिस वाली जब प्रोसेस चलती है आपकी, तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आप आगे आपका ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, यानी कि पायरुवेट तो बनेगा, लेकिन यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका राइबोस 5 फॉस्फेट भी तो बनता है, याद है या नहीं, ठीक है। अब ये जो आपका राइबोस 5 फॉस्फेट होता है, ये किसका इंटरमीडिएट था, किसका प्रकर्सर था, हिस्टिडीन का, तो इससे आपका हिस्टिडीन बनेगा। चलो अब दूसरा देखते हैं, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर गया आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल में, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एराइथ्रोज 4 फॉस्फेट में भी, दूसरी साइकिल में चला जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका एराइथ्रोज 4 फॉस्फेट होता है, और आगे जाकर आपका जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेप में तो बनता है, सेकेंड लास्ट स्टेप जो होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका कौन सी वाली फैमिली है, ये आपकी एरोमेटिक रिंग वाली है ना, तो ट्रिप्टोफन, फिनाइल एर्लिनिन और जी टायरोसिन, वाइफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका दूसरा हो गया, ये आपका पहला ग्रुप हो गया हिस्टिडीन का। देन उसके बाद ये जो, उसके बाद आपका ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, इस ये किसका प्रिकर्सर था, ये सीरीन फैमिली का भी, तो भाई सीरीन फैमिली में कौन आ रहा था, तो खुद सीरीन आ रहा था, एस फॉर सीरीन, एस फॉर सुनिधि, सी फॉर चौहान के गाने, यानी कि सीरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से आपका पायरुवेट बनता है, पायरुवेट किसका प्रिकर्सर था भाई, तो आपका खुद पायरुवेट फैमिली का था, पायरुवेट फैमिली में कौन था, एलिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, है ना, लवी था, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस ये हो गया, दूसरी फैमिली ये हो गई, तीसरी फैमिली ये हो गई, और फोर्थ फैमिली आपकी ये हो गई। चलो अब ये पायरुवेट किस में जाएगा, अब यहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस चल रही थी, मस्त है ना, मस्त, ठीक है। अब ये आपका पीपीपी पाथवे भी चल रहा था, देन अब ये जाएगा आपका टीसीए साइकिल में। टीसीए साइकिल में क्या होता है, आपका एल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है, ये किसका प्रिकर्सर था, ग्लूटरेट, यानी कि ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट फैमिली में कौन आता है, ग्लूटामेट फैमिली में आपके पर्क आते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया, खुद ग्लूटामेट हो गया, फिर ग्लूटामाइन, प्रोलीन और आर्जिनिन। देन उसके बाद आपका आता है ऑक्जेलो एसीटेट, भी तो टीसीए साइकिल में बनता है, ये जो ऑक्जेलो एसीटेट होगा, तो इससे क्या बनेगा, आपका एस्पार्टेट बनता है, ठीक है। एस्पार्टेट फैमिली में कौन आता है, आपका केटीएम डन, ठीक है। तो ये सारे आपके खुद एस्पार्टेट, एस्पार्जिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, तो इस तरीके से हम ये पूरा प्रोसेस याद रख सकते हैं, और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद हम ट्रांसएमिनेशन के बारे में जानेंगे। ट्रांसएमिनेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस में, या हम बोले अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में।